Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about present perfect continuous tense. इस लेसन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। This tense is used to talk about a continued action which started in the past and is running till now. There will be some time reference about the action in the past in which it started. This time reference is the identity of present perfect continuous tense. For exact or specified time, we use since, and for time reference which is not exact or unspecified, we use for. इस टेंस का इस्तेमाल किसी ऐसे एक्शन यानी किसी ऐसे काम या अमल के इजहार के लिए किया जाता है जो पास्ट में यानी माजी में शुरू हुआ हो और अब तक जारी हो। इस टेंस में माजी में शुरू होने वाले काम के हवाले से टाइम का रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, और टाइम रेफरेंस के हवाले से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि सुबह से 7 बजे से 4 बजे से जनवरी से फरवरी से, तो ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई एक ख़ास पॉइंट दिया गया है। तो इसके साथ ऐसे टाइम रेफरेंस जिनके साथ पॉइंट ऑफ टाइम है तो उनके साथ हम जो है सेंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 4 साल से 2 घंटे से 5 महीनों से 2 साल से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। 2 साल 5 घंटे 6 महीने 10 मिनट, कोई भी ऐसा टाइम जो पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे फ़िक्रों का यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट जो है वो ही शी एट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ आप हैज़ बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और सेंस और फार का इस्तेमाल किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ आप सेंस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके साथ आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और आखिर में फुल स्टॉप। इसी तरह अगर सब्जेक्ट जो है ही शी एट या कोई भी सिंगुलर नाउन के अलावा है, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप उसके साथ हैव बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और इसी तरह सेंस फॉर का इस्तेमाल विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया जाएगा, और आखिर में फुल स्टॉप। अब हम सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस 9 PM। मैं अब आप देखें कि उसने बताया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी अगर 12 बज रहे हैं तो वो बता रहा है कि कोई काम जो है वो 3 घंटे पहले स्टार्ट हुआ है, यानी 9 बजे स्टार्ट हुआ है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सेंस का इस्तेमाल किया है, पॉइंट ऑफ टाइम 9 बजे कोई इस्तेमाल हुआ है, और वो अभी तक जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिस तरह इस फिक्रे में है कि आई हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस 9 PM, कि मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, सबक पढ़ रहा हूँ, तो अभी तक वो पढ़ रहा है। तो इस फिक्रे से जो हमें सेंस मिल रहा है कि वो 9 बजे से शुरू हुआ है और अभी तक ये काम जारी है, यानी सबक पढ़ने का काम अभी तक जारी है। कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। फिर लर्न की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। आई हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस 9 PM, तो 9 PM जो है मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम है। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके साथ आपने सेंस का इस्तेमाल करना है, और आखिर में फुल स्टॉप। सो सेंटेंस नंबर 2, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से बारिश हो रही, यानी 2 घंटे पहले बारिश शुरू हुई थी। ये पीरियड ऑफ टाइम है, 2 hours एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक जो है पीरियड बताया गया है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। 8 के साथ जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही है। सेंटेंस नंबर 3, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जो है ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिए गए कि सुबह से अभी भी वो खेल रहे हैं। तो वी हैव बीन,
हम खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं सुबह से, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 4, they have been working here for 10 years। वो यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हैं, यानी 10 साल से वो यहाँ काम कर रहे हैं। they थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ing का इस्तेमाल करेंगे। they have been working here, वो यहाँ काम कर रहे हैं। 10 years जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ for का इस्तेमाल होगा। they have been working here for 10 years, वो यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 5, she has been cooking meals since 4 PM। वो 4 बजे से खाना पका रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी जो है वो 5, 5:30 या 6 का टाइम है, तो वो 2 घंटे हो गए उसको पकाते हुए। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया कि 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम जो है सेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो शी जो है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ हैज़ बीन को एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ing का इस्तेमाल होगा। शी हैज़ बीन कुकिंग मील सिंस 4 PM, फुल स्टॉप। वो 4 बजे से खाना पका रही है। सेंटेंस नंबर 6, यू हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 3 hours। तुम 3 घंटे से ख़त लिख रहे हो। अब 3 hours जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। यू जो है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यू सेकंड पर्सन नाउन है, प्रोनाउन है, तो इसके साथ हैव बीन को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है राइट है, इसके साथ हमने ing को ऐड किया है, राइटिंग। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर एज ऑब्जेक्ट हो गया, अ लेटर। और फॉर 3 hours, तुम 3 घंटे से ख़त लिख रहे हो। अब हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। बिल्कुल उसी तरह अगर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ आप हैज़ बीन के दरमियान में, मतलब कि मिडिल में जो है नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी हैज़ नॉट बीन। तो इसे शॉर्ट टर्म में एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हैज़न्ट बीन भी लिख सकते हैं आप। वो हम लेवल 2 में जो है इसको पढ़ेंगे। लेवल 2 के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो इसको आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह होती है, का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और उन्हें किस तरह पढ़ा जाता है। तो सब्जेक्ट, फिर हैज़ नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर का इस्तेमाल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आखिर में फुल स्टॉप। इसी तरह अगर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन के अलावा है, तो आप उसके साथ हैव नॉट बीन को इस्तेमाल करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस फॉर रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। आई हैवंट बीन लर्निंग द लेसन सिंस 9 PM। तो आई के साथ हैव बीन होता है, तो दरमियान में हमने नॉट लगा दिया। आई हैवंट बीन लर्निंग द लेसन सिंस 9 PM। मैं 9 बजे से सबक नहीं पढ़ रहा हूँ। सेकेंड, इट हैज़ंट बीन रेनिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। थर्ड, वी हैवंट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सेंटेंस 4, they haven't been working here for 10 years। वो यहाँ 10 साल से काम नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस 5, she hasn't been cooking meals since 4 PM। वो 4 बजे से खाना नहीं पका रही है, या वो 4 बजे से खाना नहीं बना रही है। सेंटेंस 6, you haven't been writing a letter for 3 hours। तुम 3 घंटे से ख़त नहीं लिख रहे हो। अब हम इंट्रोगेटिव यानी सवालिया स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को जो है वो स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का सवालिया फ़िक्रों की साख्त किस तरह होती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है, तो हम हैज़ को जो है सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ing, फिर ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर का इस्तेमाल जो है रिस्पेक्ट टू टाइम, और आखिर में जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आपने सेंटेंस के आखिर में, सवालिया फ़िक्रों के आखिर में सवालिया निशान डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये फ़िक्रा गलत या इनकम्प्लीट तस्वुर किया जाएगा। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन के अलावा है, तो आपने सब्जेक्ट से पहले हैव का इस्तेमाल करना है, फिर बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस फॉर रिस्पेक्ट टू टाइम, और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम सेंटेंस को स्टडी करते हैं।
सेंटेंस नंबर 1, हैव आई बीन लर्निंग द लेसन सिंस 9 PM? क्या मैं 9 बजे से सबक पढ़ रहा हूँ? सेंटेंस 2, हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 hours? क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है? सेंटेंस 3, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं? सेंटेंस 4, हैव दे बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years? क्या वो यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं? सेंटेंस 5, हैज शी बीन कुकिंग मील सिंस 4 PM? क्या वो 4 बजे से खाना बना रही है? सेंटेंस 6, हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 hours? क्या तुम 3 घंटों से ख़त लिख रहे हो? आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह स्टडी करें और इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।